ठीक है, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है, जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं कि कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, यानी आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? आर्थिक मामलों पर, किस पर? आर्थिक मामलों पर। तो हम क्या कहेंगे? यानी आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? ठीक है, यानी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष आर्थिक मामलों पर जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। कौन करता है? तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। आर्थिक, ठीक है, आर्थिक मामलों पर, ठीक है, मंत्रिमंडल समिति, जो मंत्रिमंडल समिति है उसका कौन करेगा? तो यानी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद आर्थिक मामलों, यानी इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय और सीसीईए समय समय पर आर्थिक स्थितियों की, ठीक है, समीक्षा करती है और यह मूल्य नियम, ठीक है, एफडीआई सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम आदि पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेती है। ठीक है, महत्वपूर्ण समय समय पर क्या लेती है? आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करती है और क्या करती है? इनको नियंत्रण करती है और सार्वजनिक क्षेत्रों में उपद्रव को महत्वपूर्ण क्या करती है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। इसके बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, यानी जो नवनिर्वाचन लोकसभा की बैठक, ठीक है, की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? यानी प्रोटेम स्पीकर, यानी जो नई जो लोकसभा निर्वाचित होती है उसके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्या प्रधानमंत्री? तब प्रधानमंत्री बने ही कहाँ हैं अभी? ठीक है, अभी नियुक्ति नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। कौन होता है सबसे वरिष्ठतम? जो स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति, ठीक है, नहीं होने पर सदन का क्या कार्यवाही का संचालन करता है। और राष्ट्रीय आपात, यानी अल्पकाल के लिए क्या होता है? राष्ट्रीय आपात नहीं, राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है और लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना होता है। इसके बाद भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? किसकी? महान्यायवादी की। तो हम कहेंगे कितनी है? कोई फिक्स नहीं है उनकी। क्या है? कोई फिक्स नहीं है भैया, कोई फिक्स नहीं है। भारतीय न्यायवादी, ठीक है, यानी भारत का महान्यायवादी होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। ठीक है, कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में, यानी जो भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 73 के तहत, या जो अनुच्छेद 73 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, उच्चतम न्यायालय के क्या न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 88 के अनुसार अनुच्छेद जो 88 है उसके अनुसार क्या होता है? के अनुसार वह संसद के, ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में,
में निश्चित नहीं है, क्या है, निश्चित नहीं है, वह है राष्ट्रपति के, ठीक है, प्रसार पर्यंत पर पद धारण करते हैं। ऐसी 1921 है। 1921 में केंद्रीय बजट से रियल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने, यानी किस समिति है, तो हम कहेंगे केंद्रीय बजट को क्या कर दिया, केंद्रीय बजट को, ठीक है, यानी 1921 में रेल बजट को किससे के, यानी केंद्रीय बजट से रेल बजट को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। कौन सी समिति थी, तो हम कहेंगे कौन सी है भैया, तो यानी कौन सी बता रहा है, ठीक है, तो ठीक है, एक्टवर्थ यानी एक्टवर्थ समिति। कौन सी एक्टवर्थ समिति है, कौन सी एक्टवर्थ समिति है, एक्टवर्थ, कौन सी एक्टवर्थ, ठीक है। 1920 में विलियम एक्टवर्थ ने के नेतृत्व में, किसके अस्तित्व के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया और एक्टवर्थ समिति ने अपनी, ठीक है, सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया और 1926 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्र सामान्य, ठीक है, बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया। क्या कर दिया गया, सामान्य बजट के साथ रेल बजट को क्या कर दिया, मिला दिया गया। कब, 2016 में क्या किया गया, सामान्य बजट के साथ रेल बजट को फिर से मिला दिया गया। इसके बाद कोरम पूरा न होने पर राज्यसभा में कितने सदस्यों की मौजूदगी होनी चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, यानी कितने, तो हम कहेंगे कितने हैं, ठीक है, यानी उसमें 250 ही तो हैं, 2 से 43 ऐसे ही तो हैं, तो यानी उसमें कितने, 25 चाहिए, कितने चाहिए, 25, जबकि, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, यानी संविधान की संविधान के अनुसार सदन की किसी कार्यवाही में गलपूर्ति को पूरा करने के लिए सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। यदि सदस्य की बैठक के दौरान गलपूर्ति नहीं हो तो सभापति उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि ठीक है, सदन को स्थगित कर दे या बैठक को गलपूर्ति पूरी होने तक स्थगित कर दे। राज्यसभा की कुल सदस्यता है कितनी है, 2 से 45 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इस तरह लोकसभा में क्या है, लोकसभा में ठीक है, गणपूर्ति के लिए कितने, 50 सदस्य होना जरूरी है, ठीक है, कितने होना जरूरी है, 50 सदस्य होना जरूरी है गणपूर्ति के लिए, किसमें, ठीक है, लोकसभा में कितने, 50, ठीक है, उसमें भी 1/10। इसके बाद बताया गया है, यानी जो भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो भारतीय संसदीय समूह है, क्या है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की, ठीक है, विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है, क्या है, एक कड़ी है। कौन, भारतीय संसदीय समूह, यानी क्या है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, क्या होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। कड़ी कौन है, तो हम कहेंगे कौन है, तो यानी कड़ी है, विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की क्या है, कड़ी है। भारतीय संसदीय समूह का क्या है, पदेन अध्यक्ष है, पदेन संसदीय समूह का, तो हम कहेंगे कौन है, स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर, यानी भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो संसद और विभिन्न, ठीक है, विश्व के विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है। और भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में संविधान सभा द्वारा की गई और जो 16 अगस्त 1948 को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देने और संसद के
संसद के समक्ष ठीक है संभावित मुद्दों पर संगोष्ठियाँ आदि का ठीक है आयोजन करके संसद सदस्यों को जानकारी ठीक है प्रसाद करना, क्या करना, जानकारी प्रसाद करना। राज्यसभा का पदेन ठीक है अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। ऐसी केंद्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन है? तो हम कहेंगे केंद्रीय परिषद है, क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। कौन है? गृह मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय परिषद के, यानी जो केंद्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय परिषद का एक वैधानिक निकाय है जो 1956 में ठीक है यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। यह प्रावधान पूरे देश में 5 क्षेत्रों में विभाजित है। उत्तरी परिषद, क्या है? उत्तरी परिषद ठीक है राज्य पुनर्गठन के द्वारा है। ये इस अधिनियम के द्वारा 5 भागों में, यानी उत्तरी परिषद, केंद्रीय परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी, यानी क्या है? पश्चिमी, दक्षिणी और एक केंद्रीय ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 1 5 और उत्तर पूर्वी ठीक है अंचालिक परिषद को, यानी जो उत्तर पूर्व अंचालिक परिषद ठीक है यानी जो उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद को संसद के ठीक है 1971 अधिनियम द्वारा बनाया गया। ठीक है, मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से केंद्रीय परिषद के गठन है कितने? 5 हैं। मूल रूप से 5 केंद्रीय परिषद हैं। एक कौन सा? उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद, ये नया है, 71 का है। कब का? 71 का। जो 56 का है ठीक है वो है 56 का, वो क्या है ठीक है उसके बारे में बताया गया। ऐसे मूल रूप से 5 केंद्रीय यानी 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। किसका? 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। लेकिन वर्तमान में 6 कार्य कर रही हैं, यानी वर्तमान में क्या 6 कार्य कर रही हैं। कौन सी? चंडीगढ़ ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली, दमनदीप एवं पुडुचेरी को भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इसके बाद ठीक है भारत के न्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण ठीक है यानी करने का अधिकार किसके? पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, यानी 76 में कहा गया है पारिश्रमिक का अधिकार किसके पास है? 76 के उल्लेख भारतीय सर्वप्रथम क्या है? भारतीय के विधिक सलाहकार हैं। ठीक है, और ये प्रावधान किए गए प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। और राष्ट्रीय ठीक है एकता परिषद की पहली, यानी जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली ठीक है बैठक किस ठीक है वर्ष में आयोजित की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद है, क्या है? राष्ट्रीय एकता परिषद ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक कब हुई? तो हम कहेंगे 62 में हुई। कब हुई? 62 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ठीक है 1961 में देश के पहले ठीक है प्रधानमंत्री ने की थी। इसकी ठीक है इसकी पहली ठीक है आधिकारिक बैठक है वो 1962 में हुई। इसका अध्यक्ष ठीक है क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह एक क्या है? सलाहकारी निकाय है। परिषद के सदस्यों में, यानी जो परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूरी ठीक है हस्तियाँ, मीडिया ठीक है यानी मीडिया मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल हैं। इसके बाद यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया? राज्यों में क्या हुआ? महाधिवक्ता D 76 है उसमें, तो क्या करो 1 हटाओ ठीक है यानी क्या करो 1 और 76 इससे ही तो बनना है, यानी 11 जोड़ो तो 76 इससे ही बनना है, यानी कितना होगा? 165 हो गया। ऐसे ही संविधान का कौन सा अनुच्छेद 165 में
ठीक है, ये सब हमें पता ही है, 76 वाला। ठीक है, महाधिवक्ता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, और राज्यपाल, ठीक है, उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें कही गई हैं। इसके बाद बताया गया है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले, यानी वो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो हम कहेंगे यानी इलेक्टेड, ठीक है, बोथ हाउसेस, ये है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, यानी इलेक्टेड मनोनीत तो दोनों होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, मनोनीत और, ठीक है, और इलेक्टेड दोनों सदस्य होंगे किसकी? राज्यसभा के दोनों और लोकसभा के, यानी पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हो गया। ठीक है, इसमें किसमें बताया गया? 63 में यूपी के, ठीक है, ठीक है, तो यानी किसमें बताया गया? 63 में बताया गया, किसमें? 63 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही यानी 64 में पदेन सभापति, पदेन अध्यक्ष बताए हैं कौन? उपराष्ट्रपति, 64 में, और किसमें? 89 में, किसमें? 89 में। ऐसी भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? सर्वोच्च जो कानून अधिकारी है वो कौन है? कौन सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है? वो है, ठीक है, भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी, यानी भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ठीक है, यही हैं। ठीक है, इनका प्रावधान किसमें है? 76 में है, और 70, ठीक है, और किसमें है? ठीक है, यानी महान्यायवादी के सर्वोच्च का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से 78, यानी 76 से 78 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 88 में है, किसमें? 88 में है, 76 में और 88 में है। ठीक है, इसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री को, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत के संसदीय प्रणाली में, यानी जो संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यों एवं प्रमुख के रूप में माना जाता है? क्या है? यानी भारत की संसदीय प्रणाली में, यानी सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है किसको? ठीक है, यानी वास्तविक और कार्यकारी, ठीक है, कौन है? तो हम कहेंगे कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कौन है? वास्तविक है ना, तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचन सदस्य, यानी किसके निर्वाचन सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं? क्या होते हैं? लोकसभा में होते हैं निर्वाचित सदस्य केवल, यानी तो हम कहेंगे प्राक्कलन समिति में। इसमें प्राक्कलन समिति में होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर कब हुआ? 1950 में किया गया। कब? 1950 में। और मूलतः इसमें क्या होते हैं? 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में क्या किया? 1956 में इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 30 कर दिए गए। कितने? 30। और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, और इस समिति में, ठीक है, कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा का नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। और इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। हो सकता क्या है? कोई सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री, ठीक है, कोई मंत्री नहीं हो सकता। इसका सदस्य कौन सा? प्राक्कलन समिति की बात हो रही है। इसके बाद यानी 17 में जो आम चुनाव हैं 2019 के, में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित थीं? तो महिलाओं के बारे में पूछ लिया, यानी कितनी हैं? 76 हैं। कितनी? 78। लेकिन ये तो पुराना डेटा हो गया। लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर अब, ठीक है,
लगातार बढ़ता है और 17वीं लोकसभा में महिलाओं का 15% था, अब इतना हो गया है। ठीक है, उल्लेख में अमेरिका में यह आंकड़ा ठीक है ऐसे। तो ये चेंज हो गया है। वर्तमान की पूछेगा, आप पूछेगा तो क्या करेगा, वर्तमान की। इसके बाद यानी निम्नलिखित में से किसी यानी किसी सरकार की संसदीय यानी जो संसदीय स्वरूप के रूप में भी ठीक है जाना जाता है। संसदीय स्वरूप के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे ठीक है, यानी कैसी है, उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी क्या है, ये संसदीय स्वरूप है, गवर्नमेंट क्या है, उत्तरदायी है, शासन ये ठीक है। और सरकार का अधिच्छी या सरकार का निरंकुश, सरकार का क्या, निरंकुश, ये नहीं, केवल क्या है, उत्तरदायी शासन, क्या है, उत्तरदायी शासन है। ठीक है, इसके बाद यानी ये क्या है, संसदीय स्वरूप है। संसदीय सरकार को दायित्व को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। और इस कार्यपालिका शक्ति का एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है, मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है। और संसदीय सरकार की वह प्रणाली जिसमें क्या है, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका ठीक है, विधायी संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। और इसमें ठीक है, कार्यपालिका अपने पद पर क्या करती है, कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रहती है जब तक उसी संसद का ठीक है बहुमत या विश्वास प्राप्त हो, क्या है, बहुमत प्राप्त हो या क्या है, विश्वास प्राप्त हो संसद का, किसका, संसद का, ठीक है, तभी तक रहती है। और इसके बाद गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य, तो हमने कहा गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, तो यानी गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य ठीक है उपस्थित होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए। पीछे 50 दिया था वो गलत था, वही तो ठीक है, कितने होने चाहिए, 55। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो कितने, 25, राज्यसभा में कितने, 25 और लोकसभा में कितने, 55 ठीक है। यानी कितने ठीक है, यानी गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने ठीक है सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए, कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए गढ़पूर्ति को पूरा करने के लिए। तो इनने क्या कहा है, गढ़पूर्ति को पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य ठीक है अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 55 होनी चाहिए। तो इसमें 55 होनी चाहिए, 75 नहीं, ये दे रहा है ये गलत, 55 नहीं, कितने 55 होनी चाहिए, 75 नहीं होगा, क्या होगा, 55। इसके बाद यानी कि संविधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष या पब्लिक फंड्स का ठीक है का संरक्षक कहा जाता है। पब्लिक फंड्स का संरक्षक किसी कहा जाता है, तो हम कहेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद को क्या किया जाता है, इनको ही कहा जाता है पब्लिक ठीक है पब्लिक फंड्स यानी सार्वजनिक कोष ठीक है, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स, किसको, बी को, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स ठीक है। यानी सार्वजनिक कोष का संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, इसको ठीक है। तो ये नहीं कि केंद्रीय वित्त मंत्री को, किसको, इनको ही कहा जाएगा। ऐसे ही भारत के संविधान में 148 के अंतर्गत महालेखा के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल कितना, 6 या 65 वर्ष जो भी पहले होता है, और इनको अपने पद से ठीक है उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और इनका कार्यकाल भारत के यानी संचित निधि यानी भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के ठीक है के सभी व्यय संबंधित ठीक है लेखाओं की परीक्षा करने के लिए होता है। ऐसी लोकसभा के प्रथम ठीक है अध्यक्ष कौन है लोकसभा के,
लोकसभा के तो हम कहेंगे मावलंकर जी हैं। कौन है? मावलंकर जी हैं। ठीक है, यही तो है, बिल्कुल यही है। ऐसे ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी बी मावलंकर हैं। इनका निधन कब हुआ? ठीक है, श्री गणेश गणेश वासुदेव मावलंकर इनको कहते हैं। ठीक है, 81 में क्या है? संरचना दी गई है। ठीक है, ये सब हमें पता ही है। लोकसभा में अधिकतम कितने? 500, ठीक है, 552 होते हैं, और जबकि इनमें से 530 कहाँ से होते हैं? राज्यों से होते हैं, और 20 कहाँ से होते हैं? ठीक है, यानी 530 कहाँ से होते हैं? राज्यों से, और 20 कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। 107वें संविधान संशोधन 2019 का है, वहाँ से 2 लोग थे, उनको समाप्त कर दिया गया। अब कितने हो गए? वर्तमान में कितने? 543 हैं। इसके बाद बताया गया है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? वेतन और भत्ते यानी किसके? लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष। तो संक्षिप्त निधि से। किसकी? संक्षिप्त निधि से। ठीक है, यानी भारत की अकस्मातिक निधि नहीं। ठीक है, यानी किसी कॉन्सोलिडेटेड फंड कहाँ से? यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड से। कहाँ से? कॉन्सोलिडेटेड फंड भारत की। ठीक है, समेकित कोष, जो समेकित कोष है, कॉन्सोलिडेटेड फंड। कौन सा? कॉन्सोलिडेटेड फंड। ये क्या है? अकस्मातिक निधि। ये तो अकस्मात कभी जरूरत पड़ती है तो सार्वजनिक, यहाँ से रिजर्व बैंक से नहीं। ठीक है, तो यानी कहाँ? कॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, यानी भारत के सदस्यों को वेतन भारत की समेकित, ठीक है, समेकित कोष से दिया जाता है। भारत का समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहाँ राजस्व, ठीक है, ताजा ऋण, ठीक है, ऋणों की क्या है? पुनर्भुगतान आदि के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती हैं। यानी धन सदन के अनुमोदन से ही इस कोष, ठीक है, इस कोष से खर्च किए जाते हैं। भारत की अकस्मातिक निधि है में उल्लेख है, किसमें? 267 में उल्लिखित है। और यह निधि राष्ट्रपति या, ठीक है, कार्यपालिका के अधीन होती है। किसके? राष्ट्रपति और कार्यपालिका के क्या है? अधीन होती है। इसके बाद भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में लोकसभा राज्यसभा और में शामिल है। भारत की संसद में और राष्ट्रपति शामिल है। कौन? राष्ट्रपति शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है, यानी भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित हुआ? यानी परिसीमन आयोग, यानी किसकी बात हो रही है? परिसीमन यानी परिसीमन का अर्थ है किसी देश या प्रांत में, ठीक है, विधायी निकायों वाले क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की क्रिया। यानी क्या है? निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की क्रिया। परिसीमन क्या हो गई? परिसीमन है चारों तरफ से क्या कर दे? सीमन। ठीक है, यानी क्या किया गया है इसमें? यानी किसी देश या प्रांत में विधायी, ठीक है, निकायों वाले क्षेत्रों, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों, यानी जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया होती है। यानी कितनी सीमा है, कितने में इलेक्शन होंगे, ये तय होती है। कब किया गया? ठीक है, 52 का है, 1952 का परिसीमन आयोग कब हुआ? ये। इसके बाद दूसरा है 1963 में परिसीमन आयोग। ठीक है, ऐसे ही 73 में परिसीमन आयोग अधिनियम और 2002 में। इसके बाद बताया गया है, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है भैया हमें, यानी कितनी होनी चाहिए? तो 35 कितनी? ठीक है, 35 ठीक है, यानी ये है राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़, ठीक है, कितनी होनी चाहिए आयु? यानी यही पूछ लिया, आयु पूछ ली, कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए।
ठीक है, यानी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद यानी जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भारत का, ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 उम्र पूरी कर ली हो उसने, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होनी चाहिए, ठीक है, और तो तमाम बातें हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यानी संविधान द्वारा पर, ठीक है, कल्पित यानी जो परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की, यानी जो लोकसभा के सदस्यों की, ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होती है, संविधान द्वारा परिकल्पित यानी जो परिकल्पित है, परिकल्पित लोकसभा में अधिकतम कितनी होती है, तो यानी 552, कितनी 552 है, 552 है, यानी जो संविधान, ठीक है, संविधान द्वारा परिकल्पित कितनी है, 512 है, जिसमें से 530 कहाँ से हैं, राज्यों से हैं, 20 कहाँ से हैं, 20 कहाँ से हैं, 20 कहाँ से, संघ राज्यों से हैं। ऐसी भारत की संसद और भारत की जो संसद है और राज्य विधानसभा के, ठीक है, एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीट, ठीक है, 2 जो सीट है वो 104 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 2020 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो एक मंत्री के अलावा संसद, यानी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, ठीक है, द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी क्या, एक मंत्री के अलावा, यानी जो एक मंत्री है, एक मंत्री के अलावा संसद में एक, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एक विल इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर से अलग हो तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे क्या, प्राइवेट विल, क्या कहेंगे, प्राइवेट विल कहेंगे, ठीक है, यानी किसी भी मेंबर ने ये तो कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है, यानी सरकारी आदमी अगर कोई विधेयक देंगे तो वो, ठीक है, तो पब्लिक, सार्वजनिक, नहीं तो वो कैसा हो गया, प्राइवेट हो गया। यानी एक मंत्री के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को, ठीक है, यानी निजी विधेयक कहा जाता है। संसद में प्रयुक्त 4 भागों में इनको बांटा गया है। ऐसी साधारण विधेयक है, यानी वित्तीय विषयों के अलावा, जो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों के संबंध में, जो अन्य सभी विषयों के संबंध में जो होगा, यानी वित्तीय विषयों के अलावा, जो वित्तीय विषयों के अलावा जो भी होगा वो साधारण विधेयक। धन विधेयक क्या है, कारोबार, लोक व्यय आदि वाले जो हैं वित्तीय विधेयक, यह भी वित्तीय विधेयक से संबंधित है, यानी क्या है, वित्तीय विधेयक, यानी वित्त विधेयक, जैसे धन विधेयक से भिन्न, ठीक है, भिन्न। यानी संविधान संशोधन विधेयक कौन है, संविधान संशोधन वित्त विधेयक 2 तरीके के बताए थे। तो संविधान संशोधन विधेयक के उपबंध में संशोधन के संबंध में बताया गया है। इसके बाद बताया गया है, यानी संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों कौन निर्धारित करता है, यानी संघ लोक सेवक आयोग के ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम 30 होनी चाहिए, न्यूनतम 30 उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, और लोकसभा के लिए 25, लोकसभा के सदस्य में बनना है तो 25, ऐसे विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए कितनी, ठीक है, विधानसभा के लिए 25, ठीक है, तो सेम वही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए किसका अधिकार होता है, यानी बैठक बुलाएगा कौन, बुलाएंगे तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। संचालित कौन करेगा, तो संचालित लोकसभा के अध्यक्ष, यानी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। ऐसे ही जो प्रथम राज्यसभा का गठन, ठीक है, किस वर्ष हुआ, तो 52 में हुआ। कब 52 में हुआ, 1952 में, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम
3 अप्रैल 1952 को किया गया। और इसका ठीक है पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, और जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई, और 13 अगस्त 1954 को अध्यक्ष के सदन में घोषित किया गया, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। अब इसको काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी काउंसिल है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब इसको राज्यसभा के नाम दिया गया वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद भारत में, यानी जो भारत में दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में कौन करेगा? युद्ध की घोषणा हमें करनी है, ठीक है, तो कौन करेगा? तो हम कहेंगे, ठीक है, यानी कौन? तो यानी राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति करेंगे। यानी राष्ट्रपति देश की सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और यह रक्षा बल की, ठीक है, प्रमुख नियुक्ति करती हैं। उसे युद्ध एवं, ठीक है, शांति, ठीक है, युद्ध एवं शांति की घोषणा करते हैं। नोट उपरोक्त सभी शक्तियां का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी? मंत्रिमंडल, ठीक है, यानी करने पर अधिकार किसके पास है? तो यानी राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसी राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, ठीक है, चुनाव याचिका कौन, यानी जो चुनाव याचिका कौन, ठीक है, चुनाव याचिका कौन के समक्ष दायर की जाती है? यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका है को कौन, ठीक है, दायर किया जाता है? किसके द्वारा दायर किया जाता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है। चुनाव याचिका को किसके? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है चुनाव याचिका किसके समक्ष? ठीक है, चुनाव आयोग के चुनाव याचिका है वो किसके, ठीक है, किसके समक्ष रखी जाएगी? चुनाव आयोग के सामने रखी जाएगी, राष्ट्रपति के या फिर किसके, ठीक है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तो हम कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के, ठीक है, विवाद का निपटारा करना है तो इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकार हैं। क्या है? अनन्य अधिकार हैं। ऐसे ही चुनाव याचिका को, ठीक है, चुनाव याचिका को किसके सामने रखा जाएगा? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा जाएगा। ऐसे ही जो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के, ठीक है, कार्यकाल के बाद भारत के कौन राष्ट्रपति बने, कौन बने? तो हम कहेंगे नीलम संजीव रेड्डी के बाद, नीलम संजीव रेड्डी हैं, उनके बाद कौन बने? ठीक है, तो यानी ज्ञानी जेल सिंह बने। ठीक है, यानी नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। इनका कार्यकाल 1982 से, ठीक है, 1992 तक रहा। ये भारत के 7वें कौन है? राष्ट्रपति हैं, और इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसे, ठीक है, दुर्पूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। क्या है? ब्लू स्टार ऑपरेशन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे दुर्पूर्ण परिस्थितियों से किनको गुजरना पड़ा? इनको ही गुजरना पड़ा, ज्ञानी जेल सिंह। किनको? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ये 7वें नंबर के हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है, ठीक है, भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार, ठीक है, को देता है। यानी नियुक्ति का अधिकार किसको है?
भारत के माननीय यदि राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को, जो भारत के राष्ट्रपति को की प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है भारत के, ठीक है, राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो यानी कैसी है, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से, कैसे, अनुपातिक, यानी, ठीक है, एकल संक्रमित मत पद्धति, ठीक है, अनुपातिक मत, ठीक है। तो यानी ये एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यानी भारत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा है जो सही है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून की समतुल्य होती है। राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश को कानून के, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, यानी कानून यहाँ पे संसद के दौरान बैठकों पर, यानी के, ठीक है, द्वारा बैठने पर, यानी संसद के द्वारा बैठने पर, संसद के, ठीक है, दोबारा बैठने पर संसद की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निरस्त कर दिया जाएगा। कितने, 3 सप्ताह के बाद, ठीक है। यानी क्या है, केवल यही सही है पहला वाला, यानी कितना, 6 माह के अंदर निरस्त होगा, कितना, 6 माह। ये क्या कह रहा है, 3 सप्ताह, ठीक है। यानी कितने हो गए, 21 दिन हो गए, ठीक है। यानी 3 सप्ताह कितने हो गए, 21 दिन हो गए, यानी वो 6 माह है। कितने, 6 माह हैं, कितने, 6 माह। तो ये गलत है, केवल ये वाला ही सही है। कौन सा सही है, अध्यादेश समतुल्य होता है, ठीक है। यानी 173 के अनुसार अगर संसद के दोनों सदस्य में नहीं है तो राष्ट्रपति को यह प्रावधान किया जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, उत्पन्न हो जाए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस, ठीक है, अध्यादेश का वही बल या प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित, ठीक है, अधिनियम का होता है। यह, ठीक है, अध्यादेश 6, ठीक है, 6 माह तक क्या है, 6 माह तक ही क्या होगा, परिवर्तन में होगा। क्या होगा, 6 माह तक ही परिवर्तन में होगा, 6 माह तक ही क्या होगा, परिवर्तन में होगा। यदि, ठीक है, यदि इसी बीच क्या हो जाए, दोनों सदनों अनुमोदित, ठीक है, से अनुमोदित न कर, ठीक है, करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन के बाद प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि के 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, ठीक है। यानी राज्यसभा के सदस्य केवल मत देने, गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या वित्तीय, ठीक है, अनियमितता में, ठीक है, लिप्त पाए जाएं, यानी असिद्ध हो जाएं, या, ठीक है। तो यानी ये सही है, कौन सा, बी वाला, ठीक है। यानी क्या है, वित्तीय, ठीक है, ठीक है। यानी क्या बता रहा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी,
ठीक है, लाया जा सकता है जब भी राष्ट्रपति के पद पर अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर क्या है हो जाए या फिर वित्तीय, ठीक है, अनियमितता में, ठीक है, लिप्त पाए जाएं, ठीक है। यानी इसमें अब देखो पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण करने उन्हें, ठीक है, संविधान का क्या है, अतिक्रमण करने, ठीक है, करने पर उन्हें क्या महाभियोग यानी अनुच्छेद के लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प पारित कि किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ, ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4, ठीक है, 1/4 द्वारा हस्तांतरित आरोपित, ठीक है, पत्र को राष्ट्रपति 14 दिन पहले देना पड़ेगा और संकल्प प्रस्ताव को पहली, ठीक है, यानी पहला सदन, ठीक है, सदन अपनी जो सदस्य संख्या की 2/3 से पारित करेगा, दूसरे को भेजेगा, दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा और अपनी कुल जनसंख्या का 2/3 द्वारा पारित करेगा तो महाभियोग की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है, हलवा नहीं है ये, ठीक है, यानी दोनों ही गलत हैं। केवल इसमें क्या है, यानी अतिक्रमण, यानी संविधान का यदि अतिक्रमण करेगा तो ही होगा, ठीक है। तो यानी ए और बी दोनों ही नहीं है। इसके बाद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सरकार जो राज्यसभा की संरचना में निहित हैं, क्या निहित हैं, यानी राज्यसभा की संरचना में यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य बिल्कुल हैं, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238, ठीक है, 238 प्रतिनिधित्व, कितने 238 प्रतिनिधित्व, तो यानी कितने 238, ठीक है, अधिकतम कितने 238 प्रतिनिधित्व होने चाहिए, कितने 238, यानी इसमें देखो इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 चाहिए और 12 कितने मनोनयन होनी चाहिए और राज्यों एवं, ठीक है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कितने 2 से 38 होनी चाहिए, कितने 2 से 38 प्रतिनिधित्व शामिल होनी चाहिए, कितने 2 से 38 शामिल होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा में ठीक है, राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख, ठीक है, चौथी अनुसूची SPOR, चौथी अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधित्व का उल्लेख है जिनका स्पष्ट वर्तमान में, ठीक है, राज्यसभा की ठीक है, प्रभावी सदस्य संख्या 245 यानी 233 प्लस 12, जिन्हें 12 सदस्यों को कोई राष्ट्रपति मनोनयन करता है। वे कला, साहित्य, ठीक है, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं। क्या करते हैं? विशेष अनुभव रखते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, यानी 2 से 38 ही हैं, यानी कहाँ से संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कितने हैं? 2 से 38 ही हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में चाहिए? कानून की हद में क्या, हद के संदर्भ में क्या है? सही है, संसद पूरे भारत के, यानी जो संसद पूरे भारत के या, ठीक है, इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। तो हमने कहा बिल्कुल बना सकता है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी, ठीक है, संपत्ति पर लागू
होता है, यानी क्या है, संसद के नियम भारतीय नागरिक, यानी जो संसद के नियम है भारतीय नागरिकों एवं दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल यानी संसद पूरे पूरे भारत या इससे इसके संदर्भ, ठीक है, इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, यानी किसमें कहा गया 245 में, इस संसद का नियम भारतीय, ठीक है, नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में, ठीक है, उनकी संपत्ति पर ठीक है पर लागू होता है, यानी ए और बी दोनों। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस ठीक है राष्ट्रपति ने, ठीक है, हस्ताक्षर किए, यानी लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने क्या किए, लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए, तो हमने कहेंगे प्रणब मुखर्जी ने किए, प्रणब मुखर्जी। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों में से पारित कर दिया गया और 2014 से लागू है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, यानी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को, ठीक है, को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त इनको पिनाकी चंद्र घोष को पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों, ठीक है, सदनों से मिलकर बनी होगी। 79 कहता है, ठीक है, जिसके नाम, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा होंगी। क्या होंगी? राज्यसभा, लोकसभा। इसके बाद किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के, ठीक है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। किसकी सुझाव पर राष्ट्रपति राज्य के लोकपाल को नियुक्त करते हैं? किसकी सलाह पर करेंगे? तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री की सुझाव पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य, ठीक है, यानी क्या करेंगे? किसी भी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, यानी किसके राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। ठीक है, किसमें? 155 में कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसकी सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद इस शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी संविधान का संरक्षक सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ, ठीक है, शपथ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा एवं वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, संविधान की संरक्षण सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। ऐसी सत्यनिष्ठा एवं वफादारी की शपथ ये लेते हैं। संविधान की संरक्षण के प्रति राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जो 60 में कहा गया है। ऐसे उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति क्या है? अपनी सत्यनिष्ठा एवं वफादारी की शपथ लेते हैं, ये भी सही है। इसके बाद यानी किसी भी विषय पर समान मत होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा, ठीक है, ठीक है, किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को, ठीक है, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, मतदान करना क्या कहा जाता है? मतदान करना कहा जाता है। यानी किसी भी विषय पर, ठीक है, यानी समान, ठीक है, समान मतदान होने पर संसद किसी भी सदन के स्पीकर क्या मत डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतदान करना। उसको क्या कहा जाता है? विशेष मत,
ठीक है, या विशेषाधिकार ठीक है, प्रस्ताव या क्या, या अधिमत, ठीक है, यानी लोकसभा के एवं अध्यक्ष एवं सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, परंतु बराबरी की स्थिति में भी, ठीक है, वह मत दे सकता है। दूसरी शब्दों में किसी मुद्दे पर अगर संसदन, ठीक है, सामान्य रूप से विभाजित हो जाए तो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को, ठीक है, निर्णायक मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्णायक मत, ठीक है। इसका तात्पर्य, ठीक है, गतिरोध को, ठीक है, समाप्त करना है, ठीक है। इस प्रकार स्पीकर द्वारा डाली गई मत को, ठीक है, डाली गई मत को मतदान कहा जाता है। क्या? मतदान करना कहा जाता है। क्या है? मतदान करना, या निर्णायक मत कहा जाएगा, ठीक है, निर्णायक या मतदान करना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मतदान करना कहा जाएगा। इसके बाद बताया गया है, यानी उस राष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक, ठीक है, अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति हैं, वो अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन? 6 माह तक, 6 महीने तक, 6 माह तक, कितने? 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक इलेक्शन, यानी नए, ठीक है, का चुनाव किया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, यही तो कहा गया है, ठीक है। तो यानी तभी 6 माह तक ही रह पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद भारतीय संविधान के 148 के अंदर कौन है? तो यानी कौन है? अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल नहीं, ठीक है, ऑडिटिंग कंट्रोल, ठीक है, CAG हैं। कौन है? CAG हैं। कौन है? CAG, ठीक है, यानी CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ठीक है। कौन है? ऑडिटर जनरल ऑफ, ठीक है, इंडिया, ठीक है। 100 किसमें है? 148 में है। किसमें? 148 में है। इसके बाद यानी राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य है जो सही है? इसके राज्यसभा के यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का, ठीक है, अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। यानी राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है, यानी सही बात है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, सही है, ये भी बात सही है। तो यानी ए और बी दोनों। इसके बाद इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, यानी जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, कि चुनाव के लिए गठित, ठीक है, निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा के, ठीक है, निर्वाचित सदस्यगण, यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा, यानी विधानसभा है, क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बारे में कहा गया है, प्रत्येक राज्य की, यानी क्या है? बी, ठीक है, यानी बी में बताया गया है। किसमें? बी में, ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के क्या? निर्वाचित सदस्य के बारे में, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं। कौन नहीं है पूछा है। यानी इसके बाद यानी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और, ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ये भी होते हैं शामिल, ये भी सही है, ठीक है, नहीं होते ये पूछा है। प्रत्येक द्वितीय सदन की परिषद के निर्वाचित सदस्य यानी विधान परिषद के सदस्य तो भाग ही नहीं लेते इसमें,
तो यानी केवल यही गलत है। कौन सी हिस्सा नहीं है? ठीक है, मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यही नहीं है, बी। तो बी हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे।